बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद हरल का सलाम। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद कि पाकिस्तान टीम आज फाइनल में पहुंच गई है वर्ल्ड कप T20 में, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और तमाम पाकिस्तानी इससे खुश होंगे आज बहुत ज़्यादा, और उनकी खुशी में और अल्लाह ताला इजाफा फरमाए और पाकिस्तान फाइनल भी जीते और कप जीतकर वापस पाकिस्तान पहुंचे। तो ये मेरी दुआ है। इस गम की जो हमारे ऊपर अंधेरा है, इतना मुल्क के पाकिस्तान इस अंधेरे में जा चुका है, इतनी परेशानियां हैं, महंगाई है और साथ में ये बैड गवर्नेंस, सारा कुछ चीज़ें, इस गम के दौर में एक पाकिस्तान को ये खुशी मिलना बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। अल्लाह से दुआ कीजिए कि पाकिस्तान टीम और भी कामयाबियां समेटे और पाकिस्तान हमेशा जीतता रहे और फाइनल भी जीतकर पाकिस्तान वापस आए पाकिस्तान टीम। तो इसके बाद आते हैं, एक और ख़बर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कल से ये खबरें चल रही हैं कि परवेज़ रशीद साहब जो हैं उनकी भी एक वीडियो मंजर आम पर आ गई है, और जैसे आज़म स्वाति साहब की आई थी, इसलिए बहुत ही तशवीशनाक है। मैं मजम्मत करता हूँ, फिर से मजम्मत करता हूँ, वो भी एक इज़्ज़तदार आदमी है, उसकी भी हाँ इख्तलाफात होते रहते हैं मेरे और मेरे नुक्ता नज़र से और उनके नुक्ता नज़र में कुछ फ़र्क होगा, लेकिन इंसानियत के नाते और पाकिस्तानियत के नाते, मुसलमान होने के नाते ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर कभी भी अटैक नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी की ज़ाती वीडियोस नहीं आनी चाहिए। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और फिर से एक मुतालबा करता हूँ, खुदा रहा पाकिस्तान को इस जानब ना लेकर आएँ कि हर बंदे की इज्जत महफूज ना हो, और कम अज़ कम इतना तो रहम करें कि किसी की इज्जत को ना उछालें तो बेहतर होगा। चीफ जस्टिस साहब से भी यही गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्दी इस पर सो मोटो एक्शन लें, और तमाम जो ये चीज़ें करने वाले हैं और जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़रे करदार तक पहुँचाएं और उनको रोकें, जल्दी से रोकें। अभी दो आदमियों की, एक बुजुर्ग हैं दोनों ही, और उनको उनकी वीडियोज़ आ गई हैं, तो पता नहीं पॉलिटिशियन और बाकी सहाफ़ियों और बाकी जो आम लोग हैं उनके साथ क्या क्या होता होगा। तो खुदारा इसका नोटिस लीजिए और इस पर काम शुरू कीजिए। ऐसा ना हो कि जब पानी सर से गुजर जाए तब भी हमें होश आए और तब तक ये गंदी मछलियाँ और ये काली भेड़ें हमें खा जाएं। तो जितना ये काली भेड़ें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही हैं, मेरे ख्याल से अब इनका अंत आ गया है, और इंशाअल्लाह अवाम भी आपके साथ खड़ी होगी, अदलिया के साथ खड़ी होगी। जो भी आप फैसला करते हैं इस पर एक्शन लीजिए और इन काली भेड़ों को पकड़िए। इसके बाद दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च कल से शुरू हो रहा है। कुछ चीज़ें रात को खबर गलत आ रही थी, जो चैनल्स दे रहे थे वो खबरें गलत थी। मैं उसकी तस्दीक करता हूँ कि वो गलत ही खबरें जो कह रहे थे कि एहतजाज को पीटीआई ने ख़त्म कर दिया या इमरान खान साहब ने क्या कहा है कि सारे एहतजाज को ख़त्म कर दो, ये खबरें गलत थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो बाकी पाकिस्तान में एहतजाज है वो ख़त्म कर दो, इस्लामाबाद के अराउंड जो बंद हैं शाहराएँ वो जूं का तूं ही रहेगा और उसको बंद ही रखेंगे। जब तक पीटीआई के सीनियर क़यादत से कॉल नहीं आती तब तक उसको बंद ही रखा जाएगा। और कुछ चैनल्स थे 3-4 वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, इमरान खान साहब के नाम से मंसूब चीज़ें वो करके वो खबरें दे रहे थे, खबर चला रहे थे कि इमरान खान साहब ने कहा है या सीनियर क़यादत ने कहा है कि जो जितने भी धरना है या जो भी एहतजाज है वो ख़त्म किया जाता है और पूरे पाकिस्तान से ख़त्म किया जाता है। ये नहीं है, ये खबर गलत थी, और ये गलत क्यों दे रहे हैं इसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो खबर चलवाने वाला कोई और था, और क्योंकि जूं ही कहा ना इमरान खान साहब ने फैसला किया कि बाकी पाकिस्तान से तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन किया जाए एहतजाज ख़त्म, ताकि पाकिस्तानी जितने बाकी पाकिस्तान है जो शहरी हैं उनको मुश्किलात ना पेश आएँ, और उसके बाद सिर्फ
गवर्नमेंट को, वफाक को परेशान करने के लिए उनकी आमदोरफ्त जो उसका बाइकआउट किया जाए, वहाँ एहतजाज किया जाए, तमाम जितने एंट्री पॉइंट्स हैं और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के वो बंद किए जाएं। तो तब जो साजिश करने वाले थे उनको एक मौका मिला और उन्होंने खबर चलवा दी ये कि तमाम चैनल्स को कहा कि ये खबर चलाओ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। आगे सही तरीके से वो जो खबर थी उसको सही तरीके से नहीं दिया गया, ये प्रोपेगेंडा था और इस प्रोपेगेंडे में कोई आया नहीं है, फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ज़ीरो इसका नतीजा निकला है और रिज़ल्ट ज़ीरो आया है, क्योंकि वो चाहते थे कि इसी चीज़ों को देखकर जो लोग हैं वो चले जाएं और ये धरना या एहतजाज ख़त्म हो जाए ताकि आमदोरफ्त जो है, ट्रैफिक जो है वो बहाल हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जितनी भी क़यादत थी वो बिल्कुल स्टिल खड़ी है। अभी तक जो एहतजाज है वो चल रहा है। तो ये एक गलत खबर फैलाई गई थी। पाकिस्तान का मीडिया अब देख लें कहाँ खड़ा हुआ है और क्या कुछ कर रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे ये खबरें दे रहा है और किसके कहने पर दे रहा है। ये अब देख लें कि कितना प्रेशर है और किसका प्रेशर है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये सब कुछ जानते हैं और सारे लोग अब पाकिस्तानी सारे शऊर है सारे पाकिस्तानियों को कि कौन ये कर रहा है और क्या कुछ कर रहा है। तो यही कुछ चल रहा है पाकिस्तान में। झूठी खबरें रह गई थी वो अब आ रही हैं, आइंदा भी आएंगी। तो मीडिया तो ऐसे हो गया हमारा जो कि देखने के काबिल ही नहीं है कि किसी मीडिया अगर सच्ची भी खबर दे रहे हो तो यकीन नहीं आता कि ये सच्ची है या प्रोपेगेंडा है। इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा में ये शामिल हो गया है और सारा कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसके बाद जी आते हैं लॉन्ग मार्च पे। लॉन्ग मार्च कल से शुरू होगा और वज़ीराबाद से शुरू होगा, जहाँ से छोड़ा था वहाँ से। तो इसकी क़यादत शाह महमूद करेंगे और साथ में होंगे असद उमर खिताब करके वापस चले जाएंगे और फिर वो टोबा टेक सिंह जाएंगे, वहाँ से वो अगले दिन जुमे को शुरू करेंगे एहतजाज भी और लॉन्ग मार्च भी। फिर वो बातरतीब बढ़ता जाएगा फैसलाबाद, जंग फैसलाबाद, उसके बाद सरगोदा वो जो चनियोट वाली साइड पे आता हुआ वो भी पहुंचेगा इस्लामाबाद 10 से 12 दिन में। इधर से ये पहुंचेगा और तमाम काफिले वहाँ पहुंचेंगे और यही कुछ प्लान चल रहा है। अभी हतमी शक्ल दी जा रही है। आज भी मुलाकात थी परवेज़ इलाही साहब की, आज स्टिल बार बार मुलाकातें हो रही हैं। आज तीसरी मुलाकात थी परवेज़ इलाही साहब से ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से और बहुत चीज़ें चल रही हैं, प्लानिंग चल रही है। अब कंटेनर को भी, जो कंटेनर है खान का, उसको भी एक अपग्रेड किया जा रहा है और डाइस जो है वो भी उस पर बुलेट प्रूफ शीशा लगाया जा रहा है और उसको थोड़ा नीचे भी किया जा रहा है और कुछ चेंजेस लाई गई हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। जब ये चीज़ें सामने आएंगी इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेंगे और तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो ये भी होगी लॉन्ग मार्च वाली बात। इसके बाद आप आ जाएं, एक और ख़बर है, वो मुलाकातों वाली ख़बर है। आपको बताया था कि मुलाकातें हो रही हैं लास्ट व्लॉग में और वो मुलाकातें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। कुछ पहले भी मुलाकात हुई थी इजाज़ुल हक साहब की, ज़ियाउल हक साहब के जो चश्म चिराग हैं मुस्लिम लीग ज़िया के सदर चेयरमैन, तो उनकी भी मुलाकातें धड़ाधड़ हो रही थी। परवेज़ इलाही भी लगा हुआ है इसी काम को और एक और भी मुलाकात हुई है, वो हुई है एतजाज़ अहसन की। एतजाज़ अहसन ने मुलाकात की है। वो पहले भी इमरान खान साहब भी ख्वाहिश कर चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि एतजाज़ अहसन को कि वो मेरी पार्टी में आ जाएं और अभी तक फैसला नहीं हुआ था कि इमरान खान साहब को ये जो प्रपोज़ल दिया था उन्होंने, अभी तक उसका जवाब तो नहीं आया। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, दो बंदे ऐसे हैं जो इमरान खान साहब जिनको बहुत शदीद और अच्छी तरह चाहते हैं, कभी भी उनकी इंसल्ट नहीं करते, उनको एक अच्छे तरीके से इज्जत देते हैं। वो दो बंदे और दोनों किसी और पार्टी से हैं। एक तो एतजाज़ अहसन साहब वो पीपल्स पार्टी से हैं और दूसरे निसार साहब, चौधरी निसार साहब, वो मुस्लिम लीग नून से हैं। तो ये दोनों बंदे
पाकिस्तान तरीके इंसाफ में हो सकता है बाद में शामिल भी हो जाएं, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं, उनके दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं, और वो चाहते हैं कि मेरी पार्टी में आ जाएं ये दोनों। तो अब जी आते हैं, एक और चीज़ हुई है, डेवलपमेंट्स हैं कुछ, वो अरशद शरीफ की हैं। अरशद शरीफ भाई जो इस दुनिया से चले गए हैं, शहीद हो गए हैं, जिनको कीनिया में शहीद किया गया था, पाकिस्तान के नंबर 1 जर्नलिस्ट, और ऐसे जर्नलिस्ट जो बार बार नहीं जन्म लेते। वो एक ही था अरशद, वो जो चला गया, और बार बार ऐसे साफ़ी नहीं मैं जन्म नहीं देंगी उनको, और ना ही उन जैसा इतना बड़ा साफ़ी बन सकता है कोई। और वो ऐसे इन्वेस्टिगेशन साफ़ी थे को जो खबरें अपनी इन्वेस्टिगेट भी करते थे और उन पर स्टैंड भी करते थे, जो भी खबर देते थे उन पर स्टैंड करते थे। तो इस पाकिस्तान का नुकसान हुआ बहुत, जो ये लड़ाई चल रही है, बड़ों की लड़ाई चल रही है, एक ज़िद्दी इंसान की लड़ाई चल रही है, जो एक अपने आप की खातर, अपने आप की खातर और अपने ओहदे की खातर ये चीज़ें कर रहा है। स्टिल उसने जाना तो जाना ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 हफ्ते और रहेंगे, जाना तो है। लेकिन इतनी चीज़ें वो कर गया अपने बस एक्सटेंशन की शक्ल में, एक्सटेंशन लेने के लिए कि हमारा भाई भी हमारे साथ ना रहा। तो उस पे आते हैं हम, वो डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। जो कीनिया में आपको याद होगा एक गई थी टीम, उन्होंने रिपोर्ट आकर जमा करवाई है, वो रिपोर्ट बहुत ही अच्छी आई है। क्या उस रिपोर्ट में उन्होंने सब कुछ बताया है, रिपोर्ट जमा करवा दी है। राणा सनाउल्लाह खुद क्लेम कर चुके हैं कि ये एक कत्ल था, जो अरशद शरीफ को शहीद किया गया, वो एक कत्ल था, सोची समझी साजिश थी। और इसको वो क्लेम कर, जो भी कीनियन पुलिस ने वो अपने मन गढ़ंत कहानी बताई थी कि हमने मारा है, हमने वो एक कार को और को रोकना था, इसको रोक लिया, फिर ऐसे ऐसे जो भी दो उन्होंने बयान दिए थे, वो दोनों ही अब गलत साबित हो गए हैं। अब पक्की और तसल्ली की बात है कि वो कत्ल हुए हैं और टारगेट किलिंग हुई है, और सोची समझी साजिश थी। पहले साजिश के तहत उन पर मुकदमे बनाए गए, और उसके बाद उनको पाकिस्तान से इतना तंग किया गया कि वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। उसके बाद उनको दुबई से निकलवाया गया। कौन था वो जिसने दुबई से निकलवाया, ये भी सवाल अभी तक स्टिल खड़ा है। तो उसके बाद कीनिया में वो रहे 2 माह, वो जहाँ रहे वहाँ तो ऐसा, इतना अच्छे बंदे को वहाँ रहना, पता नहीं किस तरह वो रह रहे थे वहाँ। एक ही शर्ट में वो व्लॉग कर रहे थे, बार बार वो अपने व्लॉग्स में बता भी चुके हैं। तो वहाँ उनका कीनिया में कत्ल करवाया गया है, ये आज बात सामने आई है। इसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत ही तशवीशनाक है अभी तक, कि पिम्स वालों ने अभी तक पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो अभी तक नहीं दी है। क्यों नहीं दी है, इसके पीछे कौन है, ये भी अभी तक सवाल वैसा का वैसा है। और आज दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता कि एक माँ अपने बेटे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो लेने के लिए गई और उसको जलील किया जा रहा है। कभी जाओ आप पुलिस के पास जाओ, पुलिस वाले कहते हैं पिम्स वालों से बात करवाओ, और यही कुछ चल रहा है। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला गया है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया है एक कागज़ का टुकड़ा लेने के लिए, एक रिपोर्ट लेने के लिए, एक माँ को अपने बेटे शहीद की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया, हाई कोर्ट जाना पड़ गया। तो यही इंसाफ है पाकिस्तान में, यही इंसाफ का गला घोटने वाली, यही मैं पहले भी कह चुका हूँ। चीफ जस्टिस साहब, इस पर खुदारा नोटिस लें, ये कौन सी काली भेड़ें हैं जो हमें खाए जा रही हैं, और हमारे पाकिस्तान को इतना इतना आगे से आगे खून रेजी की जानब लेकर जा रही हैं। खुदारा इस पर नोटिस लें और इन भेड़ों को, काली भेड़ों को अपने कानून के नीचे लाएं तो अच्छा है।
और शायद हो सकता है आपके पास ताकत भी है, अल्लाह ने आपको ताकत दी है कि आप इंसाफ करें, तो इंसाफ की जानब चलें तो सही ना। तो गुजारिश है आप इंसाफ करें और एक माँ को अपने बेटे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बारे में आप वो तो कम अज़ कम ले कर दें। उसका हक है, वो अपना हक मांग रहे हैं, कोई ऐसी तो चीज़ नहीं मांग रहा है कि जो कानून से बालातर हो, तो वो तो अपना हक मांग रहे हैं, उसको मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया हुआ है वो भी आप जानते हैं, शायद कुछ मीडिया वालों ने अपन किया हो रिपोर्ट, या पता नहीं किया, मैंने तो मीडिया देखे ही नहीं है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिन का टाइम दे दिया है, जो चीज़ 1 दिन में होनी चाहिए। हाँ भाई बोलो, एक जज साहब ये कहना चाहिए था कि हाँ भाई पिम्स वालों या पुलिस कहाँ है रिपोर्ट लाओ, बस इतनी सी बात थी। और 8 दिन का पिम्स और पुलिस को टाइम दे दिया है कि आप 8 दिन में वो जमा करवाएं जो रिपोर्ट है। तो उस इतने में तो चेंज भी की जा सकती है रिपोर्ट, अपनी मर्जी की भी आ सकती है, जो पीछे से प्रेशर और काली भेड़े हैं उनकी मर्जी से भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। तो खुदारा कुछ ख्याल करें, आपने भी जाना है और अगर आगे वाले भी जहाँ ये ओहदे ख़त्म हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है, आपने भी मौत का मज़ा चखना है और सब ने अल्लाह के यहाँ पेश होना है। तो खुदारा इस चीज़ों से निकलें और इंसाफ की जानब बढ़ें और इस पाकिस्तान को वो इस एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं, ताकि हम भी खुश रहें, आवाम भी खुश रहे और आप भी खुश रहें। अभी इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ और एक डॉक्टर इल्लामा इकबाल का शेर आपको सुनाता जाऊँ ताकि सब वाज़ेह हो जाए वो कब कब के फौत हो चुके हैं। तो वो पहले ही कह चुके थे, इश्क कातल से भी, इश्क कातल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालक को भी, अबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।